एपिसोड 77 स्वर्ग का द्वार वज्र की परीक्षा। नायकों ने छायापुत्र शनि से मणि प्राप्त की, पर अब वृकासुर की दृष्टि स्वर्गलोक पर है। अगली मणि की रक्षा करता है वज्रदेव, इंद्र का द्वारपाल, जिसे संसार के देवता भी नहीं चुनौती दे सकते। पर वृकासुर उसे अपने अंधकार के पाश में लपेटने वाला है। ब्रह्मांड के ऊपर, बादलों के पार, जहां दिव्यता स्थिर होती है, वहीं है स्वर्गलोक। चारों तरफ सुनहरे महल, आकाशीय नदियां और अप्सराओं का संगीत। लेकिन इस शांति के केंद्र में खड़ा है एक अचल योद्धा, वज्रदेव। बिजली और वज्र से निर्मित, जिसकी आंखों में देवताओं की अग्नि है। वह एक विशाल द्वार की रक्षा करता है, मणिद्वार, जहां अगली कालमणि छुपी है। कहीं दूर अंधकार की काली गुफा में वृकासुर ने रचा है एक नया जाल। उसने बुलाया है तामसीनी, एक प्राचीन राक्षसी जो देवों के हृदय में संदेह भर सकती है। वृकासुर गंभीर स्वर में, स्वर्ग को युद्ध में नहीं, भावना में हराना है। वज्रदेव की परीक्षा उसके मन की होगी, ना कि उसके वज्र की। समीर, रिया, सिया और आकाश विमान से उतरते हैं, लेकिन स्वर्गलोक के द्वार पर वज्रदेव उन्हें रोकता है। वज्रदेव गर्जन करता है, कालचिन्हधारी हो, पर विश्वास की परीक्षा शेष है। प्रवेश तभी मिलेगा जब तुम 3 कठिनियों को पार करोगे: सत्य, निष्ठा और बलिदान। चारों को एक अलग कक्ष में ले जाया जाता है, जहां एक विशाल आत्मदर्पण है। इसमें वे वही देखते हैं जो वे कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रिया अपने भीतर छिपी असुरक्षा देखती है, वो स्वयं को कमजोर मानती है। समीर अपने भीतर अपने पिता की छवि देखता है, जिससे वो नफरत करता था। सिया विज्ञान के नाम पर अपने रिश्तों की उपेक्षा देखती है। आकाश देखता है कि अगर शक्ति न हो तो वो अकेला और खोखला हो जाता है। चारों अंततः अपना सच स्वीकारते हैं, आंसू और आत्मबोध के साथ। स्वर्गलोक की अग्नि उन्हें घेरे लेती है। अब चुनना है, क्या तुम अपने लक्ष्य के लिए एक दूसरे को छोड़ सकते हो? वज्रदेव की छाया उन्हें धोखा देने को उकसाती है, पर चारों एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं। हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा, चाहे अग्नि हमें भस्म कर दे। अग्नि शांत हो जाती है। द्वार का दूसरा ताला खुलता है। एक ही रास्ता है मणिद्वार तक, लेकिन उसे पार करने के लिए किसी एक को अपनी आत्मा का अंश छोड़ना होगा। समीर, मुझे अपने भाई के लिए कभी बलिदान नहीं मिला। आज समय है मेरा कर्ज चुकाने का। वो ज्वालापथ पर कदम रखता है, और जैसे ही आग उसकी आत्मा को छूती है, एक दिव्य स्वर गूंजता है। वज्रदेव ने न्याय देखा, त्याग देखा। अब द्वार खुलेगा। मणिद्वार अपने आप खुलता है। एक आकाशी प्रकाश के मध्य तैरती है वज्रमणि, नीले और सुनहरे प्रकाश से बनी। जैसे ही सिया उसे छूती है, पूरे स्वर्ग में प्रकाश फैल जाता है। पर तभी आकाश काला होने लगता है। वृकासुर स्वयं स्वर्गलोक की सीमा पर प्रकट होता है। उसके साथ है तामसीनी और अंधकार की एक नई सेना। वृकासुर हंसते हुए, तुमने मणि तो पाली, पर अब तुम सबके सामने मेरी शक्ति का पहला नमूना देखोगे। मैंने एक देवता को पलट दिया है। अब देखो स्वर्ग का पहला पतन। पीछे से एक नया स्वर गूंजता है। वज्रदेव, उसकी आंखें अब अंधकार से भरी हैं। वृकासुर ने उसे अपने वश में कर लिया है। अगले एपिसोड में वज्र की विद्रोहिणी ज्वाला। क्या नायक अपने ही रक्षक वज्रदेव से युद्ध करेंगे, या कोई देवता इस युद्ध में उतरेंगे?